डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। इसके अलावा हम आपको वायु गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। 5 महत्वपूर्ण खबरें वो कौन सी है मौसम से जुड़ी हुई, आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले मध्य महाराष्ट्र के बारे में आपको बता दें कि तेज बारिश के यहाँ पर आसार बने हुए, काफी तेज बारिश मध्य महाराष्ट्र में हो सकती है। वहीं मेघालय में भी भारी से भारी बरसात का अनुमान है, यानी मूसलाधार बारिश मेघालय में होने की आशंका अब दिखाई दे रही है। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ भी भारी बारिश की आशंका है, यहाँ भी काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। अगली खबर जो है वो पश्चिमी राजस्थान से है, जहां पर आ सकती है तेज आंधी, तो सावधान रहे, बहुत तेज आंधी आने वाली है, ऐसा कहना मौसम विभाग का। तेलंगाना के बारे में आपको बता दें कि अगले 2 दिन ओलावृष्टि की यहाँ पर संभावना है, यानी ओले पड़ सकते हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए अब चलते हैं एआई एंकर भूमि के पास और जानते हैं मौसम अलर्ट के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। असम और मेघालय में कहीं कहीं बहुत भारी से भारी बरसात के साथ गरज और तेज हवाएं चल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश में भारी से भारी बरसात के साथ गरज और तेज हवाओं का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं भारी बरसात के साथ गरज और तेज हवाएं संभावित। तेलंगाना में गरज चमक के साथ तेज हवाएं और ओले गिरने की आशंका। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और गांगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं गरज के साथ तेज गर्म हवाएं चल सकती हैं। बिहार और ओडिशा में गर्म और उमस भरे मौसम के बीच कहीं कहीं गरज और तेज हवाएं संभावित। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बरसात के साथ गरज और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बरसात के साथ गरज और तेज हवाएं चल सकती हैं। अंडमान निकोबार में कहीं कहीं भारी बरसात हो सकती है। तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और केरल में भारी बरसात के साथ गरज और तेज हवाएं संभावित। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बरसात, गरज और तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही कुछ इलाकों में गर्म और उमस भरा मौसम भी बना रह सकता है। पूर्वी राजस्थान, कोंकण गोवा, रायलसीमा, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और गुजरात में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो ये था मौसम अलर्ट और आइए अब जानते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में, जिसमें हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं बारिश के बारे में, यानी देश के वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, कहां पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है और वो कौन से इलाके हैं जहां पर फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। तो आइए हम नज़र डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर और शुरुआत करते हैं हम जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ। तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, वहीं माफ़ कीजिएगा कई जगहों पर बरसात हो सकती है और वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बरसात नहीं होगी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बारिश की फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर लद्दाख में काफ़ी जगहों पर बारिश हो सकती है। अब रुख करते हैं पूर्वोत्तर की ओर। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम अधिकतर जगहों पर बरसात हो सकती है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि पूर्वोत्तर मेघालय में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं बिहार की बात करें तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है। झारखंड में हालांकि बरसात नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल में भी आप देखिए बारिश होने की संभावना है। अब हम दक्षिण की ओर रुख करते हैं, जिसमें हम आपको सबसे पहले जानकारी देते हैं केरल के बारे में, जहाँ पर अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। आप जान रहे हैं पहले भी बारिश यहाँ पर लगातार हो रही है। वहीं अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई जगह बरसात हो सकती है। भीतरी उत्तरी कर्नाटक
वहीं दक्षिण कर्नाटक और तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं अधिकतर जगह बरसात हो सकती है। बात करते हैं मध्य भारत की, तो इसमें आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है, लेकिन विदर्भ में कई जगह बरसात हो सकती है। गुजरात, राजस्थान और इसके अलावा अगर हम गुजरात, राजस्थान की बात करें और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हालात रहेंगे। अब बात करते हैं मौसम की चाल, यानी पिछले 24 घंटों में बारिश का क्या हाल रहा। तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख में ज़्यादातर जगहों पर बारिश हुई, हिमाचल प्रदेश में भी कई जगह पर बारिश रही, उत्तराखंड में भी ऐसे ही हाल रहा। दिल्ली और पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में ही पिछले 24 घंटों में बारिश हुई। पूर्वी राजस्थान में तेज़ हवाएं भी चली हैं। पूर्वोत्तर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादातर जगहों पर बारिश हुई। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ऐसे ही हाल रहा और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी बारिश का यही आलम रहा। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा में ही पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। अब हम रुक करते हैं दक्षिण भारत की ओर और देखते हैं दक्षिण भारत में बारिश का पिछले 24 घंटों में क्या मिजाज रहा, क्या हाल रहा। तो देखिए केरल में ज़्यादातर जगहों पर बारिश रही है, तमिलनाडु में तेज़ हवाएं भी चली हैं, इसके अलावा बारिश का हाल भी रहा है। बीती दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और बीती उत्तर कर्नाटक सभी जगहों पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश रही है। मध्य भारत की ओर रुक करते हैं तो आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी ऐसी हाल रहा। छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात, सौराष्ट्र सभी जगहों पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तो ये तो थी मौसम की चाल, जिसमें हमने आपको बताया कि पिछले 24 घंटों में मौसम का हाल क्या रहा, बारिश कहाँ हुई, कहाँ अधिकतर जगहों पर हुई, कहाँ पर कहीं कहीं हुई। फिलहाल इसी के साथ ही अब वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस भाग में जैसा कि आप जानते हैं कि हम तापमान के हाल की बात करते हैं। हम आपको बताते हैं कि अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान कहां कहां सामान्य से ऊपर गया, कहां नीचे लुढ़का, और इसकी हम शुरुआत करते हैं। आइए आपको बताते हैं सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रहा, यानी सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। इसी तरीके से पूर्वोत्तर में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आप देख रहे हैं कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो कम रहा है, यानी दिन सामान्य से ठंडा दर्ज किया गया। गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा की बात करें तो यहाँ हालांकि तापमान ज़्यादा है, 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है, यानी दिन का तापमान वो ज़्यादा दर्ज किया गया।
और आइए अब रुक करते दक्षिण की ओर। केरल, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी तापमान में वृद्धि है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा है। रुक करते हैं अब हम सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया गया, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के बांदा में 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की। बात करें तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा रहा है, यानी रातें जो हैं वो थोड़ी सामान्य से गर्म महसूस हुई है। पूर्वी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हालांकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तापमान में गिरावट है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है वो नीचे लुढ़का है, कम दर्ज किया गया है यहाँ पर न्यूनतम तापमान। बात करते हैं पूर्वोत्तर की ओर जो राज्य हैं उनकी, तो आप देख सकते हैं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और साथ ही अगर हम बिहार की बात कर लें तो यहाँ पर जो तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर हालांकि आप देख रहे हैं कि तापमान में गिरावट है। जो न्यूनतम तापमान है 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में लुढ़का है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है वो ऊपर चढ़ा है, यानी रातों की हम बात कर रहे हैं, रात का तापमान सामान्य से इतना ज़्यादा रहा है। मराठवाड़ा, विदर्भ यानी जो मध्य भारत के राज्य क्षेत्र हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो तापमान है वो सामान्य से नीचे गया है, कम गया है। गुजरात में आप देखिए तापमान जो है, जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर दर्ज किया गया है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। बढ़ते आगे और अब आपको बताएं पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में, तो यहाँ भी तापमान जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर दर्ज किया गया है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि जो सबसे कम तापमान का रहा है वो पूर्वी राजस्थान के सीकर में 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई न्यूनतम और अधिकतम तापमान, कहाँ सामान्य से ज़्यादा रहा, कहाँ नीचे लुढ़का। लेकिन देश के अन्य हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए डालते नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर जारी है। बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ? आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो प्रमुख बड़े शहर हैं वहाँ की हवा कैसी रही, संतोषजनक है, ख़राब है, बहुत ख़राब है, अच्छी है या फिर बहुत अच्छी है। आइए जानने के लिए रुक करते हैं हमारी एआई एंकर भूमिका। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है।
सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 140 दर्ज किया गया, जो कि औसत है। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 88 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 51 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 68 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 48 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। लखनऊ की बात करें तो यहां भी वायु गुणवत्ता औसत रही, यहां सूचकांक 126 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 103 दर्ज किया गया, जो भी औसत है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 77 दर्ज हुआ, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 105 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और आइए अब रुक करते हैं आई एंकर कृष का और जानते हैं कि खेती किसानी से जुड़ी कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी आप किसानों के लिए लेकर आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। राजस्थान के पश्चिमी मैदानी इलाकों के किसान इस समय देसी कपास, बीटी कपास और अमेरिकी कपास की बुवाई कर सकते हैं। गुजरात के उत्तरी गुजरात इलाकों में किसान मूंगफली, बाजरा, तिल और मूंग के खेतों में पानी जमा न होने दें। वहीं गुजरात के मध्य गुजरात के इलाकों के किसान आमों के पके फलों की तुड़ाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान बाजरे और मूंग की पकी फसलों की तुड़ाई भी कर लें। यहाँ के उत्तरी सौराष्ट्र इलाकों के किसान प्याज की पकी पौध की खुदाई का काम कर लें। मध्य प्रदेश के निमाड़ घाटी वाले इलाकों के किसान ग्वार, ढैंचा और लोबिया की बुवाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र के कोंकण में मूंग, धान, मूंगफली और आम की पकी पौध की कटाई का काम कर लें। मध्य महाराष्ट्र में किसान मूंगफली, बाजरा, प्याज, सूरजमुखी, मक्का, अनार, खरबूजा और तरबूज की पकी फसलों की कटाई कर लें। वहीं मराठवाड़ा के किसान मूंगफली, गन्ना, तिल और सब्जियों और फलों के बागों की समय पर सिंचाई करें। विदर्भ के किसान भी मूंग, तिल, मूंगफली, सब्जियों, तरबूज और खरबूजे की पकी फसलों की कटाई करके अच्छे से भंडारित कर लें। कर्नाटक के उत्तर पूर्वी शुष्क इलाकों में किसान मूंगफली की पकी फसलों की खुदाई कर लें। यहाँ के दक्षिणी इलाकों के किसान मक्का, अदरक और काली मिर्च की पकी पौध की कटाई का काम भी कर लें। केरल के मध्यवर्ती इलाकों के किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी जानकारियां। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब रुक करते हैं पुणे का और जानते हैं मौसम विभाग पुणे की तरफ से अब जो मौसम कृषि वैज्ञानिक आशा लटवाल आप किसानों के लिए क्या सुझाव लेकर आई हैं। जम्मू एवं कश्मीर में परिपक्व प्याज तथा लहसुन की खुदाई करें। ग्रीष्मकालीन दलहनों तथा बाजरा की बुआई करें। हिमाचल प्रदेश में परिपक्व प्याज तथा लहसुन की खुदाई करें तथा उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। मटर, पालक, धनिया, मेथी, फ्रेंच बीन्स, खीरा तथा लौकी की बुआई करने की सलाह भी दी जाती है। उत्तराखंड में परिपक्व प्याज एवं लहसुन की खुदाई शुरू कर दें। धान की नर्सरी बुआई करें। सनवा की बुआई जारी रखें। रोपाई से पहले सिंचाई करके अदरक की रोपाई भी की जा सकती है। गुजरात में बागानों में पौधों को सहायता प्रदान करें तथा सब्जियों में स्टेकिंग करें। खरीफ धान की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। राजस्थान में परिपक्व ग्रीष्मकालीन तरबूज एवं खरबूज की कटाई करें। बैंगन, मिर्च, टमाटर तथा आम के बागों में आवश्यकता के अनुसार हल्की सिंचाई करें। ग्रीष्मकालीन मूंग में फूल आने के समय सिंचाई करें। पंजाब में नियमित अंतराल पर टमाटर, मिर्च, बैंगन एवं भिंडी की तुड़ाई करें। 15 मई तक कपास की बुआई पूर्ण कर लें। धान की अनुशंसित किस्मों की नर्सरी बुआई करें। मक्का की बुआई जारी रखें। हरियाणा में बीटी अमेरिकन एवं नरमा कपास की बुआई जारी रखें। भिंडी, लौकी, खीरा, तुरई एवं ग्रीष्मकालीन मूली की बुआई करें। उत्तर प्रदेश में टमाटर, बैंगन, खीरा एवं भिंडी की बुआई करें। धान की नर्सरी तैयार करें। गन्ने के साथ बोई गई मूंग, उड़द एवं लोबिया में सिंचाई करें।
मध्य प्रदेश में मिर्च, बैंगन, फूल गोभी, टमाटर, भिंडी, पालक और तरबूज की बुआई करें। ग्रीष्मकालीन सब्जियों एवं कद्दू वर्गीय फसलों में नियमित सिंचाई करें तथा आवश्यक मात्रा में उर्वरक डालें। तेज हवाओं के कारण गन्ने के पौधों को गिरने से बचाने हेतु प्रोपिंग करें। बिहार में खीरा, करेला, लौकी, तुरई एवं पालक की बुआई करें। हल्दी तथा अदरक की रोपाई प्रारंभ कर दें। आम की बागों में फल लगने का समय है, अतः हल्की सिंचाई करके मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखें। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको बहुत ही खास फसल के बारे में जानकारी देने वाले हैं और वो है मशरूम। मशरूम एक ऐसी फसल है जो कि प्रोटीन रिच होती है। इसके साथ ही उन किसानों के लिए भी वरदान है जिनके पास कम भूमि है या फिर भूमि नहीं है। यहाँ पर यह भी खास बात है कि मशरूम में लागत कम और मुनाफा कई गुना होता है। अगर आप भी मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो देखिए ये रिपोर्ट। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। दूधिया मशरूम को फरवरी से अप्रैल तक बोया जा सकता है। इसके अलावा शिटाके मशरूम को सितंबर से फरवरी के बीच बोया जा सकता है। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती हैं, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। तो ये थी आज की फसल, जिसमें हमने आपको मशरूम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसी के साथ ही मौसम खबर में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि आप हमारा एक कार्यक्रम यानी मौसम खबर यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा यूट्यूब ID है, इसे भी आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं। मौसम खबर के अलावा DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अवश्य देखें। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है